आप सबका आज डे 13 पे स्वागत करती हूँ। और आज के टॉपिक का नाम है मीट द क्रिटिक इनसाइड ऑफ यू। तो आपके अंदर छुपे हुए आलोचक से मिलिए। कल हमने बात की थी कि आपके अंदर एक शक्ति छुपी हुई है और वह शक्ति से मिलना है। आज हम बात कर रहे हैं आपके भीतर एक आलोचक छुपा हुआ है, वो आलोचक से मिलना है। तो उस आलोचक से मिलने से पहले एक छोटा सा ध्यान हो जाए। तो आप सब हैं तैयार? यस। अपनी जगह पे एक शांति से एक अपनी जगह पे बैठ जाइए और अपने मन की आंखों से हम अपने भीतर जाएंगे और भीतर देखेंगे कौन है वो आलोचक। थोड़ी सी गहरी सांस लेंगे, breathing in deeply and breathe out. और एक सांस गहरी प्रेम भरी सांस, और हर सांस में आई लव यू, आई थैंक यू, आई ब्लेस यू। आई लव यू, आई थैंक यू, आई ब्लेस यू। I love you. I bless you. I guess you. I मगज दही नहीं कर घड़ी गिरे। thank you. अपने अंदर बैठी हुई वह शक्ति से आज मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे अंतःकरण से कोटि कोटि प्रणाम। जगत के हर गुरु से, हर टीचर से, हर मेंटर से, सब कोई देवी देवताओं से, ये धरती माँ से, प्रकृति से या ब्रह्मांड से, सब से आज मैं प्रणाम करती हूँ सबको। सबने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, किसी ना किसी माध्यम से मुझे शिक्षा दी है। धरती माँ जो हमेशा देती ही रहती है, बिना शर्तों का प्यार, बिना शर्तों से वह मुझे देती ही रहती है, हम सबको देती है। यह प्रकृति, यह आसमान, सारे पहाड़, बादल, सारे पंछी, पशु, सबको याद करते हुए हम सबको धन्यवाद करते हैं। सब कोई हमें सब कुछ सिखा रहा है। और एक बार गहरी सांस, और वह गहरी सांस में हमारे हर शिक्षक को
हर गुरु को हम वंदन करेंगे। थैंक यू, आई लव यू। शिक्षक हमारे भीतर ही बैठा है, हमें सब कुछ बताने को, मार्गदर्शन करने को तैयार है। और अगर वह शिक्षक, अगर वह शक्ति हमें सब मार्गदर्शन करने को तैयार है, तो ऐसा क्या है कि हम सुन नहीं पाते हैं? ऐसा क्या है कि हम वह पाठ अपना नहीं पाते हैं? हमारी जिंदगी में वह बोध हम अपना पाते नहीं है, अनुभव नहीं करते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ऐसा क्या है? कौन हमें रोक रहा है? अगर सारी सत्ता, सारी शक्ति, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति मेरे भीतर ही है, तो ऐसा क्या है जो मैं वह शक्ति का अनुभव नहीं कर सकती? कौन रोकता है मुझे? अपने आप से यह सवाल पूछिए कि मैं वह शक्ति का अनुभव क्यों नहीं कर सकता हूं? मैं वह शक्ति का अनुभव अभी तक क्यों नहीं कर पाई हूं? वह शक्ति हमें प्यार ही प्यार करती है। वह शक्ति हमें सिर्फ देना जानती है। वह शक्ति हमारे से प्रेम से जुड़ी हुई है। तो हमारे भीतर ऐसा क्या है और वो कौन है जो हमें वह शक्ति से, प्रेम से जुड़ने नहीं दे रहा है? दोस्तों, सबसे बड़े दो शक्तियां हैं। सबसे बड़ी दो इमोशंस है जो हम अनुभव करते हैं। एक है प्रेम, प्रेम की शक्ति, प्रेम की भावनाएं, प्रेम की इमोशन। और दूसरी है भय, फियर। These are the two major teachers in our life. And at a time we can choose only one teacher. इस पल में मैं सिर्फ एक ही टीचर को सुन सकती हूँ और एक ही टीचर ने बताया हुआ रास्ता अपना सकती हूँ। या तो भय का रास्ता या तो प्रेम का रास्ता। और सब कुछ वह प्रेम से, अपने आप को प्रेम में अर्पण कर देना, सरेंडर कर देना, शरणागत हो जाना, वह प्रेम से शरणागत हो जाना। और दूसरा है भय। तो कौन है जो हमें भयभीत करता है? कौन है जो हमें बार बार डराता है, धमकाता है और हमें आगे नहीं बढ़ने देता?
जब से पैदा हुए हैं तब से हमें सिखाया जा रहा है, आए थे तो पूर्ण प्रेम स्वरूप आए थे, पूर्ण प्रेम स्वरूप। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमने अपने वातावरण से सीखा मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरा स्वाभिमान, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा खानदान, मेरी जॉब, मेरा पैसा, मेरी खेती, मेरी पहचान। तो यह मेरे 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 में करने से हमने हमारे अंदर एक क्रिटिक को पाल पोस के बड़ा किया है। कौन है वो क्रिटिक जो हमेशा हमें उसका गुलाम बना के रख देता है, और हमेशा हम वह क्रिटिक के गुलाम बन जाते हैं। प्रेम हमें आगे बढ़ाने की सीख देता है, आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वह क्रिटिक हमें रोक देता है। कौन है वो क्रिटिक? तो मैं आप सबसे यह क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, या प्रश्न पूछना चाहती हूँ। We will come back to this space. हम वापस आएंगे। कौन है वह आलोचक जो हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर छुपा हुआ है और हर पल हमारे से बातें कर रहा है? कौन है वो हमारा आलोचक? धीरे से we will come back to this space. और वह आलोचक का काम है हमें डराना, वह आलोचक का काम है हमें उसका गुलाम बन के रखना। कौन है हमारा आलोचक? धीरे से we will come back to this space. और मैं आप लोगों से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कौन है वो आलोचक जो हमें उसका गुलाम बना के रखना चाहता है, जो हमारे भीतर ही है? क्या लगता है आपको? अब यहाँ पे कोई परीक्षा नहीं दे रहे हैं हम, आप कोई भी जवाब दे सकते हैं, सच्चा हो। श्रेयादीप तुलसी भाई बोलना चाहते हैं। हाँ मैम। हाँ बोलिए। हेलो मैम, मेरे ख्याल से वो एक नकारात्मक ऊर्जा ही है जो हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रही है। ओके। तो कौन है वो आलोचक? नकारात्मक ऊर्जा, सही बात है, बहुत सही बात है। मैडम, हम खुद ही अपने अपने आलोचक होते हैं, क्योंकि हम समाज से डरते हैं कि समाज में कोई ये कहेगा, कोई ये कहेगा, इसीलिए हम खुद ही डरते हैं अपने आलोचक बन के। राइट, सही बात है। ओके, आप अपना अनुभव कुछ बता सकते हैं उस पे? नहीं, हम कुछ भी काम करते हैं, बराबर वो काम गलत हुआ तो हमको ऐसा डर लगेगा कि अभी हमसे गलती हुई है तो लोग ये कहेंगे, लोग ये कहेंगे, ऐसे हम खुद ही डर जाते हैं और अच्छा काम भी नहीं कर सकते। किसी का अच्छा करते हैं, बराबर, तो अच्छा करने में भी कभी बुरा हो जाता है,
तो हम हाँ। लोग डरते हैं कि इसका बुरा हो गया तो हाँ, तो लोग ये कहेंगे कि उसको ये पता नहीं है और उसको ये कर दिया। ऐसे हम खुद ही डरेंगे और अच्छा काम भी नहीं कर सकते, खुद ही अपने आलोचक बन जाते हैं। और किसी का अच्छा करने का विचार आता है तो भी हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं, कहीं उसका बुरा हो गया तो हम क्या करेंगे, और हम समाज हमको कैसा बोलेगा, ऐसा ऐसे ओके। खुद ही डर जाते हैं ना। हाँ, सही बात है, बहुत सही बात है, आप जो बोल रहे हो एकदम सही है। और मैं वो बताना पूछना चाहूंगी कि जैसे कि ये अभी हमें पता चला कि हम अब तक तो हमें पता ही नहीं था कि यह आलोचक भी हमारे अंदर थे, पता होने के बावजूद हम अवेयर नहीं थे। अभी हम अवेयर बनेंगे कि ओके ठीक है, मेरे अंदर ही कोई आलोचक है जो मेरा पैर खींच के मुझे नीचे वापस खींच रहा है। मैं आगे 2 कदम आगे बढ़ना चाहती हूँ, बढ़ भी जाती हूँ, फिर 10 कदम पीछे चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का आलोचक मुझे डरा के मेरा पैर खींच के मुझे वापस घर पे वापस लेके आता है। ओके, अच्छी बात है। और किसी को कुछ शेयर करना है इसके ऊपर? हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं हसमुख अहमदाबाद से। हाँ बोलिए हसमुख। मैम, मेरे हिसाब से तो नेगेटिव थिंकिंग हमारी मतलब जो हम नेगेटिव सोचते हैं, कोई पॉजिटिव थिंकिंग आई तो अच्छा है कि नहीं, चलो कोई पॉजिटिव सुना तो हम पॉजिटिव थिंकिंग, पर हमेशा नेगेटिव हम सोचेंगे तो फिर हमको डर तो रहेगा ही मन में। ओके, सो आपके हिसाब से हमारी सबकी नेगेटिव थिंकिंग हमारे आलोचक है? यस मैम, यस। यस, ओके, अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है? जी हाँ मैडम। या बताइए, सैयद है। जी हाँ मैडम। बताइए सैयद। मैडम, ये मेरा अनुभव है हाँ कि जैसे हमारे ये सेशंस में शुरुआती दिनों में हम कह रहे थे कि बुद्धि से दिल की तरफ, मन की तरफ की जर्नी। हाँ सो बुद्धि जो है वो आलोचक है, डराता है और बाकी सारे चीजों की आलोचना करने पे लगा देता है। मन की तरफ जब हम वो जर्नी को लेके जाएंगे, काम जो भी कृत्य हम मन से करेंगे या फिर मन की शक्ति से या फिर हमारे रूहानी शक्ति, आत्मा की शक्ति से करेंगे, तो वो ये डर, भय और बाकी जो लालचा वो सब जो है कम होके हमें प्रेम की तरफ ले जाती है। तो बुद्धि से हमें डर की तरफ जाना का रास्ता मिलता है। मेरे हिसाब से बुद्धि जो है वो बगैर मन की तरफ जाने की जो बुद्धि है वो आलोचक का काम करती है मेरे हिसाब से। राइट, बहुत सुंदर। यस, बहुत बढ़िया सैयद। यस, और किसी को कुछ बताना है? और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? तो हमारे अंदर 2 इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। एक है प्यार और एक है फियर। प्यार का रास्ता है, जैसे संजय सैयद जी ने कहा, दिल से हम जुड़े हुए हैं, तब हमारे दिल में प्यार ही प्यार आता है, सबके लिए प्यार आता है और हम प्यार से ही काम करते हैं। और आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप अपने दिल के सुनते हो और प्यार से कोई भी काम करते हो, आपको कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? एकदम सुकून, लाइट फील करना, एक एनर्जी हमारे अंदर, एक ऊर्जा आ जाती है जो हमें ऐसा अंदर अंदर से एक प्रोत्साहन देती है। तो हम भीतर से जब हम कोई भी चीज प्यार से करते हैं तो वह चीज एक एक हम खुशी से करते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूं कि एक टीचर है जिसने आपको पढ़ाई करने के लिए बोला कि आपको पढ़ाई करनी है, कल एग्जाम है। अगर टीचर ने आपको ये बताया, अभी एक बच्चा है जो एकदम प्यार से करेगा क्योंकि उसको पढ़ाई में बहुत रुचि है, तो वो एकदम प्यार से वो पढ़ाई करेगा और दिल से, उसको किसी ने बताना नहीं पड़ेगा, और दिल से वो अपनी पढ़ाई करेगा। जब एक बच्चा है जो टीचर के डर के मारे या पेरेंट्स के डर के मारे पढ़ेगा, उसको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है लेकिन वो डर के मारे पढ़ेगा, और वो जो बच्चा डर के मारे पढ़ेगा वो खुशी खुशी पढ़ेगा क्या? वो बर्डन समझेगा, वही चीज को उसके लिए वो बोझ बन जाएगी कि अरे मुझे क्यों ये पढ़ना है, क्यों जबरदस्ती पढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि
टीचर की मार पड़ेगी तो वो डर है शायद, या फिर पेरेंट्स की मार पड़ेगी तो वो डर है। तो एक चीज है, जो चीज हम डर से करते हैं वह चीज हमारे लिए बोझ बन जाती है। वह चीज में हमें वो करते वक्त हमें बहुत हैवी लगता है, अरे मन नहीं होता है, फिर हम बहाने ढूंढने लगते हैं। अरे हाँ, अभी क्या हुआ कि अभी मुझे भूख लगी। देखो, आप देखो बच्चे को, कोई बच्चे को पढ़ाई करने को दिखाओ, उसी समय उसको सुसु आनी ही चाहिए। कोई बच्चे को आप पढ़ाई करने बिठाओ, उसी समय उसको भूख लगनी ही चाहिए। कोई बच्चे को पढ़ाई करने बिठाओ और अगर उसको पढ़ाई नहीं करनी और डर के मारे वो जबरदस्ती कर रहा है, तो बस वो इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, इधर उधर ध्यान अपना बटाने की कोशिश करेगा, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। तो जो चीज डर के मारे की जाती है वो कभी सफलता नहीं पाती है। लेकिन जो चीज हम प्रेम से करते हैं तो वह चीज में हमें सफलता मिलनी ही है, क्योंकि हमने उसमें हमारी जान डाली, हमने उसमें हमारा प्रेम डाला है और हम कर रहे हैं। अभी मैं ही आप लोग सबको अफर्मेशंस करने को कह रही हूँ, अरे अफर्मेशंस करो, अफर्मेशंस अच्छा है, आप रिपीट करो, सुबह में करो, रात को करो, दिन में करो। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। अभी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि वाह, हाँ हमें बदलना है, हमें वो अपनाना है, मुझे कोशिश करनी है। और या आप में से कोई लोग बहुत प्यार से करेंगे और खुशी खुशी करेंगे। लेकिन वो भी हो सकता है कि आप लोगों में से कोई लोग बोलेंगे, अरे ये सब थोड़ी ना होता है, ये सब बकवास है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये सब बोलने से कोई दुनिया बदल जाती है, ये तो सब बोलने की बात है, उसमें क्या हुआ, बहलाने की बात है अपने आप को। मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती कि ये सब काम करता है, वो तो बोलती रहेगी, उसमें क्या हुआ, मैं नहीं मानता। और फिर हम उसको अपनाते नहीं है क्योंकि हमें उसमें रुचि नहीं है, हमें उस पर विश्वास नहीं आता, हमें उससे प्रेम नहीं होता। तो ये जो दोस्त जो भी है हमारे लाइफ में, जीवन में हम कुछ भी कर रहे हैं, छोटे से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़ी चीज जो भी कर रहे हैं, अगर वह प्रेम से की जाए तो वह करने में खुशी है, और अगर वह डर के मारे की जाए तो वह हम बोझ मान के कर रहे हैं। और जो चीज आप बोझ समान कर रहे हो, क्या कभी आपको उसमें सफलता मिलेगी? चांसेस बहुत कम है। 99.9% तो उसमें सफलता मिलनी ही नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती उसको किया गया है। जो चीज दिल से की जाती है उसी में हमें सफलता मिलती है। समझो आप पास भी हो गए, आप 10वीं पास भी हो गए, जबरदस्ती भी पढ़ाई करके 10वीं पास हो गए, लेकिन वो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ाई आप अपना ही नहीं पाओगे जीवन में कहीं, क्योंकि आपका ध्यान, आपकी खुशी, आपका प्रेम कहीं और है। और इसीलिए हमने उस दिन बात कर रहे थे कि आप ढूंढो कि आपका पैशन क्या है। किसी एक ने यूट्यूब लाइव से क्वेश्चन भी पूछा था कि पैशन को कैसे ढूंढा जाए। तो अपने दिल की सुनो और करके देखो कि जिसमें आपके दिल की घंटी बजती है वो आपका पैशन है। अगर मैं पेंटर हूं और मुझे हाथ में ब्रश लेके ऐसा लगता है कि अरे कभी मैं पेंटिंग करना शुरू करूं, तो वो मेरे लिए मेरी पैशन है और मेरे दिल की घंटी बजती है। कोई ऐसा होगा जो कारपेंटर होगा, जिसको उसको लगता है कि कभी मैं उस पर काम करूं और कोई नया चीज बनाऊं, तो भले उसमें दिन रात लगे, भले उसमें महीना लगे, लेकिन वो उसमें दिल से काम जान डाल देगा और काम करेगा। तो हर एक बंदे को भगवान ने कुछ ना कुछ क्षमता तो जरूर दी हुई है, लेकिन हम क्या फॉलो कर रहे हैं, प्यार का रास्ता या डर का रास्ता? तो प्यार का रास्ता हम अपनाएंगे तो हमें सफलता मिलनी ही है, लेकिन डर का रास्ता हम अपनाएंगे तो हमारे अंदर हम कोई भी चीज हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो क्रिटिक जो है, हमारे अंदर बैठा हुआ क्रिटिक, मतलब हमारा ईगो, हमारा अभिमान, जो हमें बार बार डराता है, बार बार डराता है। और जैसे तुलसी भाई थे, मेरे ख्याल से तुलसी भाई ने कहा कि क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या होगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई, तो लोग हंसेंगे, लोग मेरे पे उंगली उठाएंगे, लोग बोलेंगे ये, लोग बोलेंगे वो। बचपन से हमें यह डर से बड़ा किया गया है दोस्तों।
बार बार हमारे अंदर यह डर डाला गया है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे दादा दादी तुम पे गुस्सा होंगे, तुम अगर ऐसा करोगे तो अड़ोस पड़ोस के लोग तुम पे हंसेंगे, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे टीचर्स जो है तुम्हें मारेंगे पिटेंगे, तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा, सब दोस्त तुमसे भाग जाएंगे। तो हर एक चीज बचपन से हमें डरा डरा के, हमारे अंदर डर के सीड डाल के हर एक चीज हमें सिखाई गई है। हमने वहां तक देखा कि हमारे पेरेंट्स भी जो काम कर रहे थे वो डर के कर रहे थे। नहीं नहीं, जैसे कि अगर कहीं जाना है, किसी के यहाँ से न्योता आया है लेकिन आपकी इच्छा नहीं है कि आपको जाना नहीं है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्या कहेंगे लोग, समाज क्या कहेगा, क्या कहेंगे। तो कई सारी चीजें, ज्यादा करके 99% हम जो भी कर रहे हैं सब काम डर के मारे कर रहे हैं। और आप भी, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उसको अगर डरा के कोई भी काम करना चाहते हो तो कभी आपकी खुशी से उस समय बच्चा डर जाएगा और आपकी खुशी के लिए वो बच्चा पढ़ाई भी कर लेगा या बच्चा और कुछ भी कर लेगा, लेकिन वो कोई काम की नहीं है। आपकी खुशी के लिए एक मार्कशीट भी आ जाएगी आपके सामने जिसपे कोई अच्छे मार्क्स होंगे या जैसे भी मार्क्स होंगे, वो आपको खुश करने के लिए, वो आपके लिए आया, वह उसके फायदे का कुछ नहीं है। क्योंकि हर चीज हम बच्चों को डरा के करना चाहते हैं, डरा के। और हमने भी वही किया है बचपन में, हमने भी वही किया, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ डरा डरा के हमें काम किया है कि ये नहीं किया तो मार पड़ेगी, ये नहीं किया तो घर के अंदर आने नहीं दूंगी, ये नहीं किया तो बाथरूम में लॉक कर दूंगी, ये नहीं किया तो आज खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं किया तो ये होगा। इफ एंड बट, इंग्लिश में वो बोलते हैं हम, इफ बट, और हिंदी में बोलते हैं कि ये नहीं किया तो ये नहीं हुआ तो ये। हम शर्तों वाला प्यार कर रहे हैं। हम कभी अपने बच्चों से या अपने आप से निस्वार्थ प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को डरा डरा के प्यार कर रहे हैं, बच्चों से भी डरा डरा के प्यार कर रहे हैं। मेरी अपेक्षा के हिसाब से, मेरी अपेक्षा आनी चाहिए, मेरी अपेक्षा के हिसाब से तू काम कर रहा है, तू चल रहा है तो मैं खुश, और तो मेरा प्यार और तेरा प्यार एकदम बरकरार है। लेकिन मेरी अपेक्षा को मैच नहीं कर रहे हैं तो, और फिर हमारा डराना धमकाना शुरू हो जाता है। और जितना ज्यादा डर के सीड हमने बच्चे में डाला है उतना ज्यादा बच्चा लॉन्ग टर्म में असफल होने वाला है। आपको अभी परिणाम मिल जाएगा, चलो खुशी मिल गई कि बच्चे ने पढ़ लिया और मुझे खुशी मिली, लेकिन जितना ज्यादा डर के बीच से आप बच्चे को हैंडल करने वाले हैं, डरा धमका के, मारपीट के, उतनी ज्यादा आप बच्चे के असफलता के बीज जमीन में बो रहे हो। बाद में आगे चल के बच्चा डरेगा, कहीं जाने से डरेगा। बड़ा हो गया बच्चा, 18-20 साल का हो गया, कहीं जाना है उसको, कहीं कुछ पूछना है, कहीं कुछ आगे बढ़ना है, और बच्चा डर रहा है। और आप बोलोगे कि अरे बच्चे में तो विश्वास ही नहीं है, आत्मविश्वास कहाँ गया, कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है ये? क्योंकि हमने ही वो बीज डाले हैं डर के, वो हम नहीं जानते। और अभी हम बोलते हैं कि अरे उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो वैसे ही हमारा अहम भाव, जब ये डर के भाव हमारे अंदर डाल जाता है, हमारा अहम भाव जिसको हम आलोचक बोलते हैं, क्रिटिक, वो हमारे ऊपर हमें गुलाम बना देता है। वो हमें एक विक्टिम बना देता है। विक्टिम मतलब गुलाम। और गुलाम, कभी आप सोचो आप किसको गुलाम बना सकते हो? जो आपसे डर रहा होगा उसी को आप गुलाम बना सकोगे ना? तो जो आपसे डरेगा वो आपका गुलाम बन जाएगा। पहले के जमाने में राजा क्या करती थी, प्रजा राजा से डरती थी, राइट? सेनापति से डरती थी, कहीं ना कोई हमें सजा ना दे दे, इसीलिए सब लोग शिष्टता का पालन करते थे कि नहीं तो राजा को गुस्सा आ गया तो राजा हमारी खैर नहीं, फिर हमारा जीवन बर्बाद कर देगा। तो एक गुलाम की तरह पहले के जमाने में
लोग जीवन जीते थे। क्यों गुलाम बने? डर की वजह से। बराबर है। तो सेम वे अभी भी हम हमारे अंदर के आलोचक के गुलाम है, और वह आलोचक और कोई नहीं, वो हमारा खुद का ईगो है, हमारा अहम भाव है। और वह अहम भाव हमें बार बार हर एक चीज में डरा रहा है। उसका काम है सिर्फ डराना। और जितना ज्यादा, जैसे कि अभी समझो, मैं एग्जांपल देती हूं कि मेरा बच्चा हो, और अगर मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मेरे अंदर क्या आएगा? डर। अरे वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेरी सुन नहीं रहा है, एग्जाम में क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो फेल हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे, आपके बच्चा फेल हो गया। मेरा बच्चा, मैं इतने होशियार, मेरा बच्चा फेल हो गया। लोग क्या कहेंगे? चलो फेल भी हो गया, लोगों को हमने बताया भी नहीं कि वो फेल हो गया, आगे चल के उसका जीवन कैसे बनेगा? उसके जीवन में वो क्या करेगा? अगर इसी तरह से फेल होता जाएगा तो उसका जीवन वो कैसे बनाएगा? वो अपने पैरों पे कैसे खड़ा रह पाएगा या रह पाएगी? वो क्या करेगी? वो मजबूर बन जाएगी, वो बेकार बन जाएगी। मतलब इस तरह से हम सबसे पहले हमारा अहम भाव हमारे अंदर पूरी स्टोरी और ड्रामा क्रिएट कर देता है, एक नाटक का एक सीन। और वह अहम भाव, वह क्रिटिक हमें फिर नचाता है। हम वो सब प्रेम भूल जाके हम इतने सारे, हमारे पर वो भय हावी हो जाता है कि वो भय के माध्यम से हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं, दूसरों की टीका करते हैं, दूसरों के दोष निकालते हैं, और हम बार बार गुस्सा हो जाते हैं। यहां पे सब लोग बोल रहे थे कि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अभी मेरा गुस्सा कम हो गया। क्यों ऐसा हुआ? पहले मुझे बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे, अभी नेगेटिव थॉट्स कम हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यही दो इमोशंस हमें पूरा जीवन में नचाती है। अब तक प्रेम की कोई भाषा ही नहीं थी अपने जीवन में। लास्ट 12 दिन से प्रेम की कोई भाषा थी ही नहीं अपने जीवन में। कौन नचा रहा था अब तक हमें? हमारे अंदर का आलोचक हमें नचा रहा था, डरा के, धमका के। और इसीलिए बार बार हमें नेगेटिव थॉट्स आते थे। वो आलोचक का काम क्या है? नकारात्मक थॉट सोचो और आपको डराओ। उसका काम सिर्फ डराने का है। जैसे राक्षस का काम क्या होता था? राक्षस हमसे दोस्ती करते थे, जो हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज में सुनते थे। राक्षस क्या करते थे? राक्षस का काम था सबको डराने का, और जितना ज्यादा डरे लोग, वह राक्षस उतना ज्यादा पावरफुल। तो आप वह सोचो कि आपके अंदर बैठा हुआ आलोचक आपको डरा रहा है, और जितनी बार आप डर रहे हैं वह आलोचक पावरफुल हो रहा है। और भी जितनी बार आप डर रहे हैं वह आलोचक पावरफुल हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। आप उसको ताकत दे रहे हो। जितनी ज्यादा बार रोज का रोज अगर मैं डर रहा हूं, रोज का रोज मेरे अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है? जितने ज्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं, हम हमारे अंदर के वो आलोचक को, राक्षस को खाना दे रहे हैं और पुष्टि दे रहे हैं कि तू बन, पावरफुल बन, तू शक्तिशाली बन, और मैं हमेशा तेरा गुलाम बन के रहूंगा, मैं हमेशा तेरी गुलाम बन के रहूंगी। तो जब तक हम हमारे अंदर बैठे हुए आलोचक को पहचानेंगे नहीं, हम प्रेम का रास्ता नहीं अपना सकते। आपने इतने 11 दिन से जो प्रेम के रास्ते अपनाया, और आपको लगा कि वाह, पहले मुझे 90 पूरे दिन में आधा घंटा ही मैं पॉजिटिव थी और बाकी का पूरा समय नेगेटिव थी, और अभी 11 दिन में इसे चमत्कार कि अभी हार्डली आधा घंटा नकारात्मक और पूरा दिन पॉजिटिव हूँ। प्रेम वाले थॉट्स आते हैं, सबको आशीर्वाद देती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये सब क्या है? आपने प्रेम का रास्ता अपनाया। और आलोचक, एक बात है, आप जितना ज्यादा प्रेम बढ़ाएंगे अपने अंदर,
जितना ज्यादा अपने आप को प्रेम करेंगे उतना ज्यादा वह आलोचक छोटा होता जाएगा और आप गुलामी से धीरे धीरे बाहर निकलोगे। किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर, कुछ कहना है उसके ऊपर? तुलसी भाई आपका हाथ ऊपर है, आपने हैंड्स अप किया है। हेलो मैडम, हमें अपनी आलोचक को खत्म करना है तो पॉजिटिव थिंकिंग से ही कर सकते हैं कि कोई और भी रास्ता होता है कि मेडिटेशन करे? हाँ, देखिए, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग जो हम कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग से भी ज्यादा हमें अपने आप को प्यार करना है। हम पॉजिटिव क्यों बनना चाहते हैं? देखो, कई बार जो है ना, ये चीजें हम YouTube पे और सब सुन लेते हैं, पॉजिटिव रहो, विल पावर बढ़ाओ, और विल पावर से आप ये पा सकते हो, अपने विल पावर मतलब अपने आई डोंट नो, मन की शक्ति होगी शायद, आत्मविश्वास बढ़ाओ और सकारात्मक विचारो और आपको जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन धीरे 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 वापस वह बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है, क्योंकि हमने उस पर बात की थी कि हमने सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं किया। सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे काम करना है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड पूरा प्लानिंग बनाता है, क्रिएटिव आइडियाज बनाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा, आपका जो आलोचक है वो बोलेगा कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो धीरे 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 वापस वो डर आपके मन पे हावी हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप को प्यार करने की बात नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करना। मैं बदलना चाहता हूं। देखो, अगर आपको याद होगा तो हम पहले 4-5 दिनों में हम जो अफर्मेशंस करते थे, हम वो कहते थे, क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ इसीलिए मैं बदलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ इसीलिए मैं ये बदलाव को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ इसीलिए मैं खुशी खुशी बदलना चाहती हूँ। हमने सीधा बोल दिया होता कि आई एम बोल्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम रिच, वो पॉजिटिव थिंकिंग ही हुआ। लेकिन हमने क्यों वहां से शुरुआत नहीं की और हमने कुछ अलग तरह से शुरुआत क्यों की? क्योंकि हमारे जीवन में यह 2 शक्तियां हमारा जीवन चला रही है, जो हमारे दिल की आवाज जो पूरा प्रेम ही प्रेम है, और एक दिमाग की आवाज जो पूरा आलोचक जो है, हमारी बुद्धि, हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा अहम भाव, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें डराता रहता है, जिनका काम है हमें डराने का। और वह डर डर के हम जीवन जीते हैं, कोई भी चीज करते हैं, इवन भगवान का नाम भी हम देते हैं वो डर के करते हैं। अरे ये नहीं किया ना तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अरे ये नहीं किया ना तो स्वर्ग में नहीं मिलेगा, नरक में जाना मिलेगा, अगर ये किया तो ही हमें स्वर्ग में जाने को मिलेगा, अगर ये किया तो ही हमारा पुण्य बढ़ेगा, अगर वो किया तो ही हमें लक्ष्मी देवी हम पे प्रसन्न होगी और हमें पैसा बरसाएगी। तो वह भी हम डर डर के कर रहे हैं। मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, वह भी डर डर के कर रहे हैं। मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूं लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्योंकि दोस्त मेरे क्या कहेंगे। तो हर एक चीज, इवन धर्म जो कर रहे हैं वो भी हम डर डर के कर रहे हैं। हर एक चीज हम डर डर के कर रहे हैं। और यहां पर हम सबसे पहले अपना खंभा डाल रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, फाउंडेशन को, वो है प्रेम का। क्योंकि अपने आप से मैं प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं बदलना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये पॉजिटिव अफर्मेशन करना चाहती हूँ। तो हमको डर को भगाना है तो प्रेम से। सबसे पहला प्रेम, आई लव यू एंड आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये बहुत जरूरी है। लुइस की बुक में क्यों पॉजिटिविटी के बारे में बात नहीं कर रही है लुइस, कि हम पॉजिटिव बन जाएं और ये करें? लुइस की बुक में लुइस ने आधी बुक तक सिर्फ वही बात लिखी है कि आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। वो बार बार करो, नॉन स्टॉप करो। तुम राम नाम नहीं करो, तुम अल्लाह को मत याद करो, चलेगा। जीसस क्राइस्ट को याद मत करो, चलेगा। लेकिन सिर्फ अपने आप को बोलो कि मैं अपने आप को प्रेम से स्वीकारता हूं,
मैं अपने आप को प्रेम से स्वीकारती हूँ, मैं अपने आप को प्रेम से खुशी खुशी अपनाती हूँ, मैं अपने आप को प्रेम से खुशी खुशी स्वीकारता हूँ और अपनाता हूँ। ये वो बोल रही है कि नॉन स्टॉप करो, आप नॉन स्टॉप करो, क्योंकि हमारे अंदर का जो आलोचक है वो बार बार हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, तेरे में ये गलत है, तेरे में तू बुद्धू है, तेरे में तो अक्ल है ही नहीं, तेरे में तो समझदार ही नहीं है, तू कैसा है। बार बार हमारे अंदर का आलोचक हमें नकारात्मक विचारों से डराना चाहता है और हम वह डर के हावी हो जाते हैं और हम उसके गुलाम बन रहे हैं। और हमें ये लड़ाई नहीं है कोई, ये प्यार का रास्ता है और प्यार की यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा है। सच पूछो तो मेरे लिए ये तीर्थ यात्रा है। कोई तीर्थ पे जाते हैं हम, वैष्णव देवी या आबू अंबाजी या और कहीं पे भी, मक्का मदीना, तो कैसे जाते हैं हम? एक ईश्वर के लिए हमें इतना प्रेम है, कोई देवी देवताओं के लिए हमें इतना प्रेम है, किसी के लिए प्रेम है और वह प्रेम से हम जाना चाहते हैं। तो ये 21 दिन की यात्रा, ये तीर्थ यात्रा है, अपने आप को प्रेम करने की यात्रा, क्योंकि वह प्रेम जितना बढ़ेगा उतना मेरा डर भागेगा। फिर मैं वो नहीं सोचूंगी कि मेरे भविष्य का क्या होगा, क्योंकि मैं वर्तमान में जी रही हूंगी और मेरा भविष्य ये वर्तमान पे डिपेंड है। हम वो तो भूल ही जाते हैं। अभी मैं डरी, मैं बहुत सारा डर गई, ओके, उसकी वजह से क्या हुआ, मैंने कौन सी इमोशंस भेजी, कौन से बीज बोए जिसका मुझे खेती मिलनी है। तो हम वह डर के हावी हो जाते हैं, हम वह डर के हावी हो जाते हैं और डर के मारे हमारी जिंदगी जीते हैं। तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करती हूं कि आपके अंदर कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस आते हैं, डर वाले डरावने ख्याल आते हैं कि अरे मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ, मुझे कभी कामयाबी मिल ही नहीं सकती, मुझे तो मेरी लाइफ तो अभी ऐसे ही आई है और ऐसे ही चली जाएगी, मैं कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा। किस तरह से आप अपने आप के बारे में डरावने थॉट्स विचारते हैं, किस तरह से आप अपने आप को नीचा बना देते हैं, छोटा बना देते हैं अपने आप को। मैं चाहती हूं कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए और लिखिए कहाँ कहाँ आप अपने आप को छोटा बना रहे हैं, कहाँ कहाँ आप अपने आप को डरा रहे हैं और आप अपने अंदर बैठे हुए आलोचक के गुलाम बन रहे हैं। कहाँ पर आप कैसे इस तरह से अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, किसी की यात्रा सेम नहीं है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, लेकिन यह यात्रा दो ही मेजर इमोशंस पे होती है, लव एंड फियर, प्रेम और भय। और पूरी जिंदगी हम कैसे भयभीत होके जी रहे हैं, हर चीज से डर रहे हैं, अपने सास ससुर से डरते हैं, अपने हस्बैंड से कई बार डरते हैं, अपने बॉस से डरते हैं, अपने बच्चों से डरते हैं, सबसे हम डर डर के जी रहे हैं। तो कहां पर आप खुद लिखिए कि मैं कहां डर रहा हूं, मुझे कहां डर लग रहा है, मैं डर का अनुभव कर रहा हूं और मेरे अंदर का आलोचक मुझे कितनी बार मुझे छोटा बना रहा है और क्रिटिसाइज कर रहा है, मेरी कमियां निकाल रहा है, मुझे दोषी साबित कर रहा है। उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। लास्ट 5 मिनट बची है, तो मैं चाहती हूं कि हम थोड़े से अफर्मेशंस कर ले, रिपीट कर ले, मन में दोहराए और उसके बाद हम आज का सेशन का अंत करेंगे। ज्योति, कैन वी गो फॉर 5 minutes? I want to wind up. Yes, ma'am. We can go for 5 minutes. Of course. Okay, thank you. Yeah. So, मैं जैसे भी हूं वैसे अपने आप को अपनाती हूं, मैं जैसा भी हूं वैसे अपने आप को अपनाता हूं, मैं जैसी भी हूं वैसी अपने आप को अपनाती हूं, मैं जैसा भी हूं वैसा अपने आप को अपनाता हूं, मैं जैसे भी हूं वैसे अपने आप को प्रेम से स्वीकारती हूं, मैं जैसा भी हूं वैसा अपने आप को प्रेम से स्वीकारता हूं, मैं जैसी भी हूं
अपने आप को प्रेम से स्वीकारता हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्रेम से स्वीकारती हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को खुशी खुशी अपनाती हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को खुशी खुशी अपनाता हूँ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को प्रेम से स्वीकारती हूँ। मैं जैसा भी हूँ अपने आप को प्रेम से स्वीकारता हूँ। And I love myself just the way I am. 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 अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। क्या महसूस कर रहे हैं आप? क्या अपने भीतर आप प्यार का अनुभव कर रहे हो? क्या आप जैसे भी हो, इवन डरपोक हो, अपने आप को स्वीकारने के लिए तैयार हो? आप जैसे भी हो, सारी कमियों के साथ आप अपने आप को अपनाने को स्वीकार हो, तैयार हो, क्योंकि हम हमारी कमियों को स्वीकारते नहीं हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर जो खामियां हैं उसे अपना नहीं रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर बैठा हुआ आलोचक तगड़ा हो रहा है और हम पे हावी हो रहा है। इसीलिए हमारे अंदर बैठा हुआ आलोचक हमें ज्यादा से ज्यादा गुलाम बना रहा है। उसी में उसकी शक्ति है, क्योंकि हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे हैं वैसे अपने आप को जिस दिन से स्वीकार करने लगे, जैसे हैं वैसे जिस दिन से हम अपने आप को खुशी खुशी अपनाने लगे, प्रेम से अपनाने लगे और अपने आप को सिर्फ प्रेम करने लगे, उस दिन से वह आलोचक धीरे धीरे अपनी शक्तियां गंवा देगा, खो देगा और आप पावरफुल बनने लगोगे। और बाद में वो सबकॉन्शियस माइंड आपका गुलाम बनेगा और आप जो कहेंगे वो आपकी बात मानेगा। अभी आप उसके गुलाम हो, बाद में वह आपका गुलाम बनेगा और आप जो चाहोगे वो आपके इच्छा अनुसार वह काम करेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं आगे की जर्नी, आगे की यात्रा करने के लिए? अपने आप को प्यार करेंगे। आज के दिन का होमवर्क वही है कि आप अपने सारे डर को लिखेंगे। कहाँ आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे वो भी लिखेंगे और पूरा दिन हमें यही रिपीट करना है, मैं जैसे भी हूं वैसी अपने आप को प्यार से स्वीकारती हूं। मैं जैसा भी हूं अपने आप को खुशी खुशी अपनाता हूं। उसी के साथ आज के सेशन का हम अंत करेंगे। आज ज्योति ने बताया है 6 बजे हमें बंद करना है, तो आई थिंक आई बिलीव आई एम ऑन टाइम। यस ज्योति? या श्रेया दी, हमारे पास एक YouTube पे जिन्होंने लिखा है, खाली उनके लिए मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, प्रवीण कन्हैया ने लिखा है, टुडे आई हैव लर्न्ड दैट हाउ टू बिहेव विद God's beautiful creation. Our inner child that would affect on my child mind, negative thoughts are moving outside from their mind also. जैसा लिखा है मैं वैसा। सुंदर,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बस इसी तरह से प्रेम करते करते हम ये पूरे दुनिया को, जहां को पाएंगे। उसी के साथ आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कल 7 बजे मिलेंगे, वापस उसी समय पे मिलेंगे। और अगर किसी को प्रश्न है, बहुत सारी स्माइली सुहास अनंत जी ने भेजी है, बहुत सारी स्माइलीज, थैंक यू सुहास जी। और अगर किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ भी लाइक्स करना है, शेयर करना है, डिस्क्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, तो वो रेडियो उड़ान को तो कर ही सकते हैं। साथ साथ में मेरी भी यूट्यूब पे चैनल है, कम होम विद श्रेया उडपी, मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज भी है, और मेरा ईमेल आईडी है shreya.udp72@gmail.com। उस पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9869676862, जिस पे आप व्हाट्सएप पे आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके शेयरिंग, आपके फीडबैक सुनने के लिए मैं उत्सुक रहूंगी। थैंक यू एंड आई लव यू। कल फिर मिलेंगे 7 बजे। थैंक्स टू रेडियो उड़ान, थैंक यू so much and I love you all. Thank you.